नमस्कार दोस्तों, मैं गेंदाल मालवी आपके अपने जीकेएम टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पल पल मिलता रहे। तो गाइस, आज बहुत ही अच्छे डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट निकली हुई है और ये रिक्रूटमेंट होने वाला है BHEL, जिसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे कि ये जो वैकेंसी निकली है किस डिपार्टमेंट में निकली है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी पैकेज क्या रहने वाली है और सिलेक्शन की प्रोसीजर कैसी रहती है। तो अभी मैं BHEL की मेन साइट पर विजिटेड हूँ। तो आप देख सकते हो BHEL का पूरा फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जहाँ से रिक्रूटमेंट निकली हुई है। ये बहुत ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग के अंतर्गत आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन है और ये रिक्रूटमेंट निकली है बेंगलोर से। तो आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट नंबर 2025 रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट है। तो ये जो रिक्रूटमेंट निकली है प्रोजेक्ट इंजीनियर और प्रोजेक्ट सुपरवाइजर की रिक्रूटमेंट निकली हुई है और ये फिक्स कुछ टेन्योर की निकली हुई है। जैसे आपका इसमें 2 साल की टेन्योर का रखा गया है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो ये जॉब एक्सटेंड हो जाती है। तो आप देख सकते हो बेसिस फॉर एक्सटर्नल सर्विस प्रोडक्शन फैब्रिकेशन एंड टेस्टिंग, और यहाँ पर दिया हुआ है BHEL का पूरा अबाउट के बारे में दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इंडिया प्रीमियर इंजीनियर and manufacturing enterprise provide world class product and service and caters to the core sector of the Indian economics, power generation and transmission, transportation, renewable energy, defense and aerospace, water, oil, gas with over 180 प्रोडक्ट ऑफरिंग है। तो ये सब कंपनी की प्रोफाइल के बारे में दिया गया है। अब देखते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी। तो यहाँ पर डिसिप्लिन एक्सटर्नल सर्विस प्रोडक्शन फैब्रिकेशन एंड टेस्टिंग और पीरियड ऑफ एंगेजमेंट। तो प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग की यहाँ पर देखा जाए तो एक्सटर्नल सर्विस की 10 पोस्टें हैं और प्रोडक्शन फैब्रिकेशन टेस्टिंग के साथ है, और यहाँ पर 2 ईयर का यहाँ पर पीरियड रखा गया है। तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो ये एक्सटेंड भी हो जाता है। इसके बाद है प्रोजेक्ट सुपरवाइजर की 10 पोस्टें निकली है एक्सटर्नल सर्विस में और 6 पोस्टें हैं प्रोडक्शन फैब्रिकेशन एंड टेस्टिंग में, ये भी 2 ईयर का है। अब देखते हैं अपर एज में। अपर एज यहाँ पर 32 ईयर है और आपकी जो एज कैलकुलेट की जाएगी 1/3/2025 के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ देख सकते हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट इंजीनियर UR की 8 पोस्ट है, EWS की 1 है, OBC की 3 पोस्टें निकली है, SC की 3 है, ST की 2। तो यहाँ टोटल देखा जाए तो प्रोजेक्ट इंजीनियर की 17 पोस्टें हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट है प्रोजेक्ट सुपरवाइजर की UR की 7 है, EWS की 1 पोस्टें हैं, OBC की 3 है, SC की 2 है, ST की 3 है। तो टोटल यहाँ पे प्रोजेक्ट सुपरवाइजर की 16 पोस्टें निकली है। और अपर एज देख लीजिएगा, अपर एज जो है 1/1/3/2025 से आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी और कुछ एज में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। OBC को 3 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है, SC और ST कैंडिडेट को 5 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। और जो डिसेबिलिटी वाले हैं, हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है और PWD कैंडिडेट, तो उनके लिए वाई जनरल के लिए 10 ईयर है और OBC के लिए 13 ईयर और SC ST के 15 ईयर जो अपर एज में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। तो आपके पास फुल टाइम डिग्री होना चाहिए प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए है, और प्रोजेक्ट सुपरवाइजर के लिए यहाँ पर डिप्लोमा मांगा है और एटलीस्ट 60% होना चाहिए, और SC ST के लिए 50% होना चाहिए, वो भी CGPA इन एग्रीगेट। तो ये क्वालिफिकेशन मांगा गया है प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए डिग्री और प्रोजेक्ट सुपरवाइजर के लिए डिप्लोमा मांगा गया है। अब देखते हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर FT1 के लिए यहाँ पर सिस्टम टेस्टिंग सिस्टम एंड आई एंड ट्रैक्शन पैनल है, और यहाँ पर डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से, और एक्सपीरियंस इन कंट्रोल पैनल टेस्टिंग इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग से है। प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए FTA2 के लिए एक्सटर्नल सर्विस है, डिग्री होना चाहिए आपके पास भी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशंस हैं, और यहाँ पर एक्सपीरियंस है। 3 का दिया हुआ है FTA3 का सब असेंबली प्रोडक्शन वाटर सोल्डरिंग, यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए, और वो भी डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से हैं। और FT4 का आप देख सकते हैं CNC प्रोग्रामिंग ऑपरेशन के लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए। FTA5 के लिए एक्सटर्नल सर्विस, यहाँ पर भी डिप्लोमा मांगा गया है, डिप्लोमा होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से।
इसके बाद आपकी सैलरी देख लीजिएगा। प्रोजेक्ट इंजीनियर में यदि आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप लोगों की जो सैलरी रहेगी 1 ईयर की 84,000 पर मंथ रहेगी। सेकंड ईयर में आप लोगों को 88,000 पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा और कुछ मेडिकल फैसिलिटी जिसमें 5 लाख सेल्फ एंड फैमिली के मेडिकल के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। प्रोजेक्ट सुपरवाइजर के लिए 1 ईयर का 45,000 पर मंथ है और सेकंड ईयर में आपको 48,000 पर मंथ मिलेगा। इसमें भी मेडिकल का सेम है। सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर एलिजिबल एप्लीकेंट फॉर द पोस्ट, आप लोगों को जो बुलाया जाएगा 1:10 के रूप में बुलाया जाएगा। वैकेंसी जितनी पोस्टें हैं उसके 1:1 पोस्ट है तो वहाँ पर 10 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। और यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हैं 1:10 में टू द नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी द पर्सनल इंटरव्यू रहेगा आप लोगों को बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू रहेगा, उसके आधार पे आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन है डिग्री और डिप्लोमा है। जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है तो ये मैं पूरा अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगा, केयरफुली से इसको रीड कर लीजिएगा। और उसके बाद आप लोग फॉर्म फिलअप करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके फॉर्म फिलअप का देख लीजिएगा। इसका स्टार्टिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन 26 मार्च 2025 मॉर्निंग के 10 बजे स्टार्ट हो गया है और इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 16 अप्रैल 2025 को ये इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसमें फ़ीस 200 रुपये है और आप लोग SBI के माध्यम से पे कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।